मेरा नाम रेणु तिवारी है। मेरी आयु 42 वर्ष है और मैं एक गृहिणी हूँ। कामयाबी की गवाह में आज मुझे अवसर मिला है कि मैं कोरोना संक्रमित होने से लेकर इस संक्रमण पर विजय प्राप्त करने तक के अपने अनुभव सबके साथ साझा करूँ। मैं एक गृहिणी हूँ, इसलिए मेरा बाहर निकलना या आना जाना बहुत कम होता है और जब भी निकलते हैं तब बहुत सावधानी बरतते हुए हम निकलते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी सावधानियों के बावजूद भी हम संक्रमित हो सकते हैं। मेरे पति अपनी सेवा के कारण जो वो जॉब करते हैं उसकी वजह से उनका बाहर निकलना आना जाना होता रहता है। एक दिन मुझे सुबह सुबह ये अनुभव हुआ कि मेरी मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा था, थकान हो रही थी और मुझको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हुई थी। हल्का सा सर में दर्द भी था और नाक से पानी बहने लगा, क्योंकि मीडिया में समाचार के ज़रिए मुझे पता था कि कोरोना संक्रमण के ये सामान्य लक्षण होते हैं। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये संक्रमण मुझे कैसे हुआ, क्योंकि मेरा ज़्यादा निकलना आना जाना था नहीं। बाद में ये पता चला कि मेरे पति के दफ्तर में 1-2 लोग संक्रमित हुए थे। हो सकता है कि ये कैरियर के माध्यम से संक्रमण मेरे घर में आया। लेकिन जैसे ही मुझे ये लक्षण अनुभव हुए तो मैंने ये फैसला किया कि मैं और देर ना करते हुए डॉक्टर को दिखाने से पहले मैं कोविड टेस्ट करवा लूँ। तो मैंने देर ना करते हुए ज़िला चिकित्सालय में जाकर अपना कोविड संक्रमण के लिए जांच करवाई और एंटीजन में ये मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। जैसे ही मुझे ये पता चला तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर ये संक्रमण हमारे घर में कैसे आया। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि इस समय कुछ भी उल्टा सीधा करना या घबरा जाना ये ठीक नहीं था, जहाँ तक मुझे महसूस हुआ। तो मैंने अपने आप को संभाला और उसके बाद आगे ये विचार किया कि मुझे इस संक्रमण से कैसे निपटना है। प्रशासन ने मुझे क्वारंटीन के लिए बोल दिया था। अस्पताल से मुझे निर्देश दिया गया कि आप घर चली जाइए और आप आइसोलेट हो जाइए। गृहिणी के लिए पूरी तरह से आइसोलेट होना हालांकि थोड़ा सा कश्मकश भरा होता है कि घर के लोग, लेकिन सवाल जब परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का है तो हमें थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ता है। तो मैंने भी यही डिसाइड किया और मैं घर पे एक कमरे में जाकर आइसोलेट हो गई। बाद में प्रशासन द्वारा मुझे दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई और मैंने पूरी तरह से प्रशासन के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनका पालन किया। अपने जो हमारे पड़ोसी रहते हैं, हमने उनको भी बताया कि वो जिससे सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रशासन जो कार्यवाही करता है उसमें 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों के संपर्क में हम आए हैं उनको सबको सचेत कर दें कि आप भी अपना टेस्ट करवा लीजिए, जिससे कि हम इस चेन को तोड़ सकें। उसके बाद प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन किया गया और साथ ही साथ में अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हुए दवाइयों के साथ जो हमारे घरेलू उपाय हैं, जैसे नींबू का सेवन है, भाप लेना है और काढ़ा है, इन सब का सेवन लगातार किया गया। जो लोग सकारात्मक ऊर्जा देने वाले लोग थे उनके साथ में कांटेक्ट, जो हिम्मत बढ़ाते हैं लोग, उनसे बातचीत करके बहुत राहत का अनुभव हुआ और ये लगा कि ये सफ़र बहुत आसानी से तय हो जाएगा। और पूरी तरह से आइसोलेट रहते हुए आइसोलेशन का पालन बहुत ही कड़ाई से किया गया, क्योंकि सवाल ये था कि मुझे तो इन्फेक्शन हो गया है लेकिन मेरे परिवार में ये इन्फेक्शन किसी और को नहीं होना चाहिए। और उसका नतीजा ये था कि 15 दिन बहुत आराम से, जो 14 दिन का आइसोलेशन पीरियड था वो मैंने कंप्लीट किया। इस पूरी अवधि में मेरे परिवार ने, मेरे पड़ोसियों ने बहुत साथ दिया। प्रशासन का रवैया बहुत सहयोगात्मक था। समय से दवाइयाँ भी मिलती थी, हालचाल पूछने का, स्वास्थ्य की जानकारी लेना, बहुत सकारात्मक रवैया है प्रशासन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमित होने से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़्यादा आप मानसिक रूप से दृढ़ होंगे उतनी आसानी से इस बीमारी का
इस संक्रमण का सामना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपना इलाज करें, सावधानी रखें, सतर्कता रखें, लेकिन हाँ, हमें डरना नहीं है। और ये सब चीज़ें करते हुए बहुत ही आसानी से, बहुत सहयोग से, पड़ोसियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो सिर्फ बताना था उनको और वो चीज़ हमारे दरवाजे पर आ गई। और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से मेरा साथ दिया और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इस रेडियो के माध्यम से कि जब तक हम सब लोग एक साथ मिलकर इस संक्रमण का मुकाबला नहीं करेंगे, ये चेन नहीं टूटेगी। तो ज़रूरी है कि हम, अगर कोई संक्रमित हो भी गया है तो उसके प्रति कोई गलत धारणा ना रखें, सहानुभूति रखें, साथ रखें, भले ही दूर रहें लेकिन साथ रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पड़ोसियों का, मेरे परिवार का, प्रशासन का, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और उसी के दम पर मैं कोरोना संक्रमण को हराने में कामयाब हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।